हमने अक्सर कई बार देखा भी है और कई बार सुना भी है, कोई इंसान बहुत अच्छा होता है लेकिन उसके साथ उसके जीवन में बहुत कुछ बुरा होता है। तो हम कई बार आपस में बात भी करते हैं, अगर हमारे आसपास कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हम कहते ही हैं ना कि वो इंसान तो बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस इंसान को इस समस्या का सामना करना पड़ा। क्यों भगवान ने उसके जीवन में इतना दुख लिखा हुआ है, क्यों ऐसा है कि उसके जीवन में प्रॉब्लम्स जा ही नहीं रही हैं। तो ऐसा क्या हुआ। तो इस कहानी से आपको पता चलेगा कि कैसे भगवान कर्मों का हिसाब करते हैं और कैसे भगवान किसके कर्मों में क्या सज़ा लिखते हैं। हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हमें कितनी बड़ी सज़ा का हकदार बना देती है। तो इस कहानी से आपको ये सब समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कहानी। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कहानी। इस कहानी में एक राजा होता है एक छोटे से गाँव में, और वो राजा बहुत दिल का अच्छा होता है, दयालु होता है और बहुत ही नेक दिल का होता है। उसके पास सब कुछ होता है, सारी सुख सुविधा होती है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है, वो है संतान। उसके पास कोई संतान नहीं होती। तो वो इसी बात से बहुत परेशान रहता है कि उसके पास कोई बच्चा नहीं है। वो बहुत उपाय भी करवाता है, हवन भी करवाता है, पूजा पाठ भी करवाता है, हर एक मंदिर में जाता है, हर एक इंसान से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही उसके गांव में एक दिन एक गुरु महात्मा आते हैं, वो उनकी बहुत सेवा करता है और गुरु महात्मा से उपाय पूछता है। उपाय में गुरु महात्मा बताते हैं कि आपको 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाना होगा इस दिन। तो जिस दिन उसे बताया जाता है तो वो पूरे गांव में अनाउंसमेंट करवा देता है कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब उनके घर पे राजमहल में आए भोजन के लिए। और वो भोजन की तैयारियों में लग जाते हैं सब। तो पहले क्या होता था कि महल में जो रसोई होती थी वो ओपन होती थी, तो वहाँ पर भी ऐसे ही था, ओपन में रसोई थी, ओपन में 56 भोग बन रहे थे ब्राह्मणों के लिए। तो क्या होता है उसी वक्त ऊपर से चील एक सांप को अपने पंजों में कसकर लेकर जा रही होती है, और वो सांप बहुत छुड़वाने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है। तो वो गुस्से में क्या करता है सांप कि अपनी फुकार मारता है जहर की कि शायद वो बच जाए, लेकिन अनजाने में वो जो जहर होता है वो वहाँ पर गिर जाता है भोजन में, जहाँ पर भोजन बन रहा था। तो जैसे ही सारे ब्राह्मण उस भोजन को करते हैं तो वो सब ब्राह्मण उसी वक्त मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये सब देखकर राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बिल्कुल निर्जीव हो जाता है, जैसे उसके अंदर सांस ही नहीं है। और सोचता रहता है कि मुझे ब्राह्मणों की मृत्यु का दोष लग गया, मैं क्या भुगतूंगा, कहाँ भुगतूंगा। मैं तो एक संतान की प्राप्ति के लिए कर रहा था, लेकिन अब मेरे ऊपर इतना बड़ा दोष लग गया। तो सारा राजमहल बिल्कुल सुनसान हो जाता है और हर एक शोक में डूबा हुआ होता है। तो ये सब ऊपर बैठे हुए यमराज देख रहे थे। यमराज ने सारी कहानी को अपने माइंड में फिर से दोहराया और ये सोचने लगे कि ब्राह्मण की मृत्यु का दोष अब मैं किसके कर्मों में डालूं, किसको इसका दोष लगेगा। तो उन्होंने सारा सोचने के बाद वो सोचते हैं कि क्या इसका दोषी राजा है जिसने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, या इसका दोषी वो है जिसने खाना बनाया, या फिर इसका दोषी वो सांप है जिसका जहर था, या फिर इसका दोषी वो चील है जो सांप को लेकर जा रही थी। आखिर है कौन, किसके कर्मों में मैं ये ब्राह्मणों का इतना बड़ा पाप ये उस किसके सिर पर मढ़ूं। तो वो सोचते ही रहे कि अभी इसका हकदार कौन बनेगा। तो वहाँ पर और भी जो सलाहकार थे ऊपर बैठे हुए थे यमराज की मीटिंग में, तो कोई कुछ बताता है, कोई राजा को बताता है, तो कोई रसोइये को बताता है, कोई सांप को कहता है, तो कोई चील को कहता है। पर यमराज को कुछ समझ में नहीं आता, वो एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। तो वो सोचते ही रहते हैं, कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, उसी गांव में एक बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं और वहाँ से कुछ औरतें निकल रही होती हैं गांव में से। तो वहाँ से कुछ औरतें जो जा रही होती है, वो ब्राह्मण उनमें से एक औरत से पूछते हैं कि क्या आप हमें राजा के घर का महल का रास्ता बताएंगे। तो उनमें से एक औरत निकल कर आगे आती है और वो कहती है, कौन से राजा का, जिसने अभी 100 ब्राह्मणों को मारकर खाया है? कौन से राजा जो अभी 100 ब्राह्मणों को जिन्होंने मृत्यु के घाट उतारा है, तुम उनके घर जाने की बात कर रहे हो? उस महल में जाना खतरे से खाली नहीं है। तो वो ऐसी ऐसी अटपटी बातें करती है और उसके साथ साथ बड़े मज़े से बताती है, और साथ साथ हंसती भी रहती है, उपहास करती है। मतलब बिल्कुल भी उसके माथे पर कोई भी शिकन नहीं होती कि 100 ब्राह्मण मर गए, बल्कि वो इस बात का बहुत मज़ा लेती है। और ये सब बैठे हुए ऊपर यमराज देख रहे थे। यमराज समझ रहे थे कि अब
उन्होंने उस निर्णय को ले लिया था। उन्हें हर एक बात का आंसर मिल गया था कि अब उन्हें क्या करना है। उन्हें ब्राह्मण की मृत्यु का दोष अब किसके सर पर लगाना है। तो वो मीटिंग को बुलाते हैं ऊपर, और ऐसे ही सभा बैठती है तो वो अपना निर्णय सुनाते हैं। तो उनका निर्णय होता है कि मैं अब ब्राह्मण की मृत्यु का दोष इस औरत के सर लगाऊंगा। तो ये सब सोचकर हैरान हो जाते हैं, और उनमें से एक इंसान आकर आगे पूछता है कि ऐसे क्यों यमराज, उस औरत ने क्या किया। तो यमराज कहते हैं, राजा अनजान था, उसने ये जानबूझकर नहीं किया, उसमें उसका कोई दोष नहीं, रसोइये का कोई दोष नहीं, सांप नहीं जानता था, उसने अपने बचाव में ये सब किया, तो इसमें कोई दोषी नहीं है। लेकिन ये औरत, ये जो भी किया इसने, इतना उपहास उड़ाया, इसे इसके माथे पर कोई दुख नहीं था उन ब्राह्मणों की मृत्यु का। ये खुश थी, और ये जो भी इसने किया ये सब जानबूझकर किया। वो लोग अनजान थे, लेकिन इसने ये सब जानबूझकर किया, तो अब ये ही दोषी बनेगी उन ब्राह्मणों की मृत्यु का। तो आप देखिए इस कहानी से कि कैसे भगवान किसकी गलती की सज़ा किसको कैसे देता है। छोटी छोटी गलतियाँ, हम किसी की बुराई करते हैं, हम किसी के दुख पर हंसते हैं, हम पीछे से उसका उपहास उड़ाते हैं, तो कैसे हमारे कर्मों का लेख लिखा जाता है। जो कर्म हमने किए भी नहीं, उसकी सज़ा हमें कैसे मिलती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए, ताकि मैं ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आप सबके लिए लेकर आती रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।